पिछले 2 साल में हमने देखा ना, न्यूज़ चैनल पर इतनी सारी डिबेट्स आई। भाई वो तो यंग थे, वो तो फिट थे, वो तो जिम में जा रहे थे, वो तो वेजिटेरियन खाना खा रहे थे, उनको हार्ट अटैक क्यों हुआ, उनकी अचानक मृत्यु क्यों हुई? तो सभी डॉक्टर्स ने क्या कहा? एक आंसर दिया, स्ट्रेस। अभी एक छोटी सी बच्ची ने वहाँ कहा था, मेरा स्ट्रेस खत्म हो गया है। ये स्ट्रेस भी स्कूल में आना क्या, ये भी हमें पता नहीं था, क्योंकि जब हम स्कूल में थे तो स्ट्रेस फिजिक्स में ही था, मन में नहीं था तब वो फिजिक्स में ही था। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। प्रेशर मतलब बाहर की परिस्थिति और रेजिलियंस मतलब मेरी आंतरिक शक्ति। हमें बाहर की परिस्थितियों के बारे में सब सिखा देते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर आंतरिक शक्ति को कैसे बढ़ाना है वो कोई नहीं सिखाता। तो कभी ये प्रश्न आज से उठना ही नहीं चाहिए कि ये सब्जेक्ट चलना चाहिए या बंद होना चाहिए। बोलो बंद, बंद नहीं, बढ़ाते जाओ, क्योंकि मुझे अपने डिनोमिनेटर को बहुत आगे बढ़ाना है, इसके लिए बहुत आगे बढ़ाना है। आने वाला समय, जिसने अपने मन का ध्यान नहीं रखा, उसके लिए आने वाला समय बहुत आसान नहीं होगा, नहीं होगा। तो बहुत भाग्यशाली हैं वो बच्चे जो इस एज से कर रहे हैं। पहले ना कहा करते थे कि माता पिता संस्कार सिखाकर स्कूल भेजेंगे। आजकल पता है माता पिता कहते हैं बच्चे मेरा कहना ही नहीं मानते हैं। तो हम कहते हैं ठीक है, उसको ऑपोजिट करेंगे, बच्चे स्कूल में सीखेंगे और घर जाके माता पिता को भी सिखाएंगे। और वो होने लग गया, वो होने लग गया। क्योंकि बच्चे हैं ना, वो एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होते हैं। ब्लॉटिंग पेपर जो बिल्कुल क्लीन होता है, उस पर जो डालो ना वो ऐसे ऐसे बहुत प्यार से ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। स्कूल में सीखते हैं प्लास्टिक नहीं यूज़ करना, घर पे जाके मम्मी पापा को सिखाते हैं प्लास्टिक नहीं यूज़ करना। स्कूल में सीखते हैं पटाखे नहीं बजाने दिवाली पे, मम्मी पापा को जाके सिखाते हैं पटाखे नहीं बजाने। आज सीखेंगे कि गुस्सा नहीं करना है, फिर घर जाकर मम्मी पापा को सिखाएंगे कि हम गुस्से के बिना भी जी सकते हैं। हो सकता है या नहीं हो सकता? आज हमने एक सौगात भी देनी है इस छोटे से 4 साल के बच्चे को। हमने दुआ तो दी, शुभकामना तो दी, लेकिन गिफ्ट के बिना तो हैप्पी बर्थडे नहीं हो सकता ना किसी का भी। तो आज हम एक गिफ्ट देते हैं। अब आप बताना हाथ उठाकर कि आप रेडी हैं क्या ये गिफ्ट देने के लिए। हम अपने स्कूल को, पहले गिफ्ट सुन तो लो। हम अपने स्कूल को एक नो एंगर जोन बनाएंगे, जहां कोई किसी पर जोर से बोल नहीं सकता। डिसिप्लिन कर सकता है, डिसिप्लिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन गुस्सा जो है ना वो हैप्पीनेस का ऑपोजिट है। तो हैप्पीनेस एक सब्जेक्ट है जो आधा पौना घंटा सुबह हम सीखेंगे और बाकी सारे दिन में उसको जिएंगे। ऐसा नहीं आधा घंटा अलग और बाकी दिन अलग, ये नहीं हो सकता है। तो आधा घंटा सुबह हम उसको सीखेंगे और बाकी सारा दिन उसको जिएंगे। अब कौन कौन आज पक्का करता है कि मैं गुस्से के बिना जी सकता हूँ? अच्छे से हाथ उठाओ, कैमरा पर हो, सारा देश देखने वाला है आज आपको। फोटो खींच गई? हाँ, ओ आगे वाले नहीं हाथ उठा रहे, उठाओ। गुस्सा, जिसको हमने आज कहना शुरू कर दिया है गुस्सा तो नेचुरल है, गुस्सा तो नॉर्मल है, काम करने के लिए गुस्सा तो करना ही पड़ता है। पेरेंट्स कहते हैं बच्चे मानते नहीं जब तक उनको डांटो नहीं, टीचर्स कहती है बच्चे मानते नहीं जब तक बच्चे डांटो नहीं। तो करते 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 हमने गुस्से को एक शस्त्र बना लिया है काम करने के लिए, करवाने के लिए। एक सीक्रेट है, अपना हाथ ऐसे रखें, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ठीक है। लेफ्ट हैंड वो है जिसको डांट पड़ रही है और राइट हैंड वो है जो डांट रहा है। तो अपने को किस साइड रखना है, लेफ्ट या राइट? आप कौन से वाली साइड पे, जिसको डांट पड़ती है या जो डांटता है दूसरे को? चेक करो। बच्चे भी बहुत गुस्सा करते हैं, कभी कभी तो मम्मी पापा को भी गुस्सा कर देते हैं आजकल, और आपस में तो कभी कभी कुछ कर ही देते हैं। तो लेफ्ट पे किसी और को रखिए, राइट पर अपने आप को रखिए। अब ये विजुअलाइज कीजिए कि मैं इनके ऊपर ज़ोर ज़ोर से बोल रही हूँ, ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, काम करवा रहा हूँ, लेकिन गुस्से से करवा रहा हूँ। अब अगर कोई और देख रहा होता है ना, तो वो उसको देखता है लेफ्ट हैंड को, कहते बेचारा कितनी डांट पड़ रही है उसको। लेकिन सच पता है क्या है?
जिसको डांट पड़ रही है वो बेचारा नहीं है। आपने किसके लिए ताली बजाई? आप तो राइट साइड पे थे ना हाथ के। कोविड के टाइम पे हम में से मेजॉरिटी घरों में वो ऑक्सीमीटर आ गया है ना, हम ऐसे लगाते देखते रहते हैं हमारी सैचुरेशन कितनी है, हमारी पल्स कितनी है। आज एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, घर जाके डांटना किसी को, फिर फटाफट से ऑक्सीमीटर निकालना, जिसने डांट खाई उसको भी चेक करना और जिसने डांटा उसको भी चेक करना, उसके बाद आप कभी गुस्सा नहीं करेंगे। ऐसे ही हम एक मान्यता बना लेते हैं, गुस्से के बिना काम नहीं होता, गुस्से के बिना काम नहीं होता। और काम करवाने के प्रोसेस में काम तो होते गए, लेकिन हमारी खुशी घटती गई घटती गई घटती गई। फिर तो कई बार बिना किसी बात के भी गुस्सा आता जा रहा है। तो अपने लिए एक धारणा बनानी होती है, काम करेंगे, करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, समझाएंगे, लेकिन प्यार से करेंगे।